वाराणसी जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई। जिला जज की कोर्ट में 2 बजे होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद आज पहली बार जिला अदालत में सुनवाई। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे जिला जज। सुनवाई से पहले दिन जिला जज ये तय कर सकते हैं कि किस मुद्दे पर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार ने दाखिल की याचिका। अश्विनी कुमार ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। याचिका में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज करने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा का विवादित बयान, कहा कि अल्पसंख्यक बंधु हरा कपड़ा रख देते हैं। भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, हरा कपड़ा रखकर मस्जिद बना देते हैं। कह भी नहीं पा रहे हैं, ये अल्पसंख्यक बंधु हैं, जहां देखते हैं वहीं रख देते हैं, हरा कपड़ा रख देते हैं और फिर वहां जाके मस्जिद बन जाती है। हम लोग सोचते चले आस्था का केंद्र है, बना रहे सारी चीजें, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए सारी चीजें। जहाँ हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं वहीं क्यों मस्जिद, और भी जगह हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। क्वाड समिट में शामिल होने टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 40 घंटे में 23 बैठकों में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 24 मई को द्विपक्षीय वार्ता। टोक्यो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के नारे भी लगाए। क्वाड सम्मेलन से पहले चीन को लगी मिर्ची, कहा कि हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय। चीन ने अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति पर साधा निशाना, कहा कि हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय। अमेरिका ने उसे काबू में रखने के लिए आगे बढ़ाया है। यूपी विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। बढ़ती महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। 26 मई को योगी सरकार पेश करेगी बजट। बजट सत्र के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान पहुंचे यूपी असेंबली। विधानसभा में विधायक के रूप में ली शपथ। यूपी विधानसभा में आज ई विधान सिस्टम लागू हो गया है। विधानसभा में विधायकों की सीटें बढ़ाई गई हैं। हर सीट पर टैबलेट लगाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी भरी चिट्ठी। आरएसएस और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। टीआरएफ ने धमकी भरा पत्र जारी कर दिया है। वे यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन तीर्थ यात्रा तब तक सुरक्षित है जब तक कि वे कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। आतंकी संगठन टीआरएफ का धमकी भरा पत्र ऐसे वक्त में आया जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में श्रीनगर लश्कर और टीआरएफ के 2 आतंकी गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियों के पास से 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 राउंड और एक साइलेंसर बरामद हुआ है। घाटी में टारगेट किलिंग की प्लानिंग में थे आतंकी। पुलिस ने 2 स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और झमाझम बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है। कई दिनों से भीषण गर्मी से झुलस रहे लोगों ने ली चैन की सांस। दिल्ली एनसीआर में आंधी बनी आफत। तेज आंधी की वजह से कई जगह खड़े पेड़ गिर गए और बिजली हुई गुल। फ्लाइट पर भी असर हुआ। तेज हवाओं और बारिश के बीच पेड़ उखड़ने से सड़कें हुई ब्लॉक और रुक-रुक पर ट्रैफिक चलने को हुए मजबूर लोग। बारिश के बाद जो तस्वीर सड़कों की है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट इलाके में हूँ। एक तस्वीर आपको दिखाऊं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक के अलावा जो है वो दिख रहा है कि किस तरीके से खुद अकेला एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक को मूवमेंट दे रहा है। दूसरी तरफ जो एक पेड़, बाहरी पेड़ गिरा है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि एक लंबा जाम। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में कार पर गिरा पेड़। हादसे के बाद कार के अंदर मौजूद कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज आंधी की वजह से दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को पेड़ गिरने की तकरीबन 100 से ज्यादा कॉल आई, लेकिन किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। हरियाणा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में सड़क पर जलभराव है। लोगों को आवाजाही में परेशानी। दिल्ली के मुंडका में तेज आंधी और तूफान का कहर है। निर्माणाधीन मकान की दीवार पड़ोस की छत पर गिरने से छत टूटी। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। खराब मौसम के चलते इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट्स का संचालन हुआ प्रभावित। आंधी तूफान की वजह से उड़ानें देर से हुई शुरू। दिल्ली हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और भारी बारिश के कारण कई उड़ानों को जयपुर और अन्य हवाई अड्डों की तरफ डायवर्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक दिल्ली एनसीआर में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना। राजस्थान के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। एमपी में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के तमाम हिस्सों में आज से बारिश के आसार हैं।
पहाड़ों पर झमाझम बारिश, भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से यमुनोत्री धाम कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ी है, लोगों की बड़ी परेशानी। केदारनाथ धाम में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी और भारी बारिश के कारण बढ़ी है ठंड। केदारनाथ में खराब मौसम और भीषण ठंड के बावजूद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हैं। ठंड में भी दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं श्रद्धालु। देहरादून में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। असम में बाढ़ ने मचाई है तबाही, 31 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक करीब 92,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। प्रशासन ने 152 राहत वितरण केंद्र भी बनाए हैं। असम में बाढ़ के जारी कहर को देखते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। राहत और बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। असम में बाढ़ के कारण परिवहन संपर्क बाधित हुआ है। उड़ान योजना के तहत गुवाहाटी और सिलचर के बीच एक आपातकालीन उड़ान सेवा शुरू की गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने किया एमसीडी स्कूलों का औचक निरीक्षण, स्कूलों की दिखी दयनीय स्थिति। स्वाति मालीवाल ने कहा कि शिकायतें मिलने पर एमसीडी स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है और कभी भी गिर सकती है। अरुणानगर के एमसीडी स्कूल के स्टाफ स्वाति मालीवाल को बताया स्कूल की स्थिति बताई। कहा कि स्कूल में नशेड़ी, चरस, सिगरेट, तंबाकू और दारू पीते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए टीचर चौकीदारी कर रहे हैं। एमसीडी स्कूलों के निरीक्षण के बाद भड़की स्वाति मालीवाल एमसीडी कमिश्नर को दिया नोटिस, जवाब किया तलब। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में गर्मी में पानी की सप्लाई कम हो रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर घटने से गर्मी के बीच पीने के पानी की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक गर्मी के चलते पीने के पानी की मांग बढ़ी है। जेल से रिहा होने के बाद भी नहीं थम रही आजम खान की मुश्किलें। 24 मई को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। आजम खान के ऊपर 10 मुकदमों में सुनवाई होनी है। सरकारी अधिकारियों को लेकर दिए गए विवादित बयान गले की फांस बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया है, लोगों से बातचीत भी की। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का संबोधन, आज इंडिया एट 75 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारतीय छात्रों से भी संवाद होगा और इससे पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र दौरे के दौरान पीएम मोदी संत तुकाराम महाराज के मंदिर का लोकार्पण करेंगे। देश में घटने लगी कोरोना की रफ्तार, एक्टिव मरीज घटकर 14,832 हुए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 2022 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर 1% से कम है। एक दिन में 46 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। 2099 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने दी चेतावनी, कहा कि हालात को लेकर आंखें मूंदी जा रही हैं। बुलंदशहर में युवकों ने किया तमंचे पर डिस्को, फिल्मी अंदाज में हाथ में तमंचा और पिस्टल थामे दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर की जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वीडियो में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। वैशाली जिला के प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ ने सेविका के पति को जड़ा थप्पड़ और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। एसडीओ ने सीडीपीओ को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति सरकारी कार्यालय का काम नहीं करेगा। सीडीपीओ ने कहा कि पद पर महिला प्रमुख है, जबकि प्रमुख का काम उनके पति करते हैं और धौंस जमाते हैं। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम से रेप हुआ है। अधेड़ पर लगा है रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, तब आरोपी उसे अपने साथ सुनसान जगह पर ले जाकर घटना को अंजाम उसने दिया। बुलंदशहर में शादी समारोह से लौट रहे दंपति के साथ लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट को अंजाम दिया, कैश और जेवर लेकर फरार। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दंपति को तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगरा में 35 लाख रुपए के कर्ज से बचने के लिए कारोबारी ने रची अपने ही अपहरण की साजिश। फिरौती में मांगे 50 लाख रुपए। शक होने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। साजिश और गुमराह करने के आरोप में पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा में ट्रेन से लड़की के अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने दोस्त के साथ ट्रेन से उतर गई थी और जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में सागर बांध की दीवार से गिरा है शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में दिखाई दे रहा दीवार नापने का प्रयास करता हुआ शख्स, जिससे कि वो घायल हो गया। मुंबई के हैप्पी होम स्कूल की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग और देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप धारण।
दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। गुरुग्राम में एक पेंट के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। आगरा के बटेश्वर में यमुना नदी में डूबे 3 युवक, गोताखोरों ने तीनों युवकों के शव बाहर निकाले। दिल्ली के पंचशील विहार के एक रेस्टोरेंट के किचन में लगी भीषण आग। स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के साथ होने की कोई सूचना नहीं है। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल, आगरा मथुरा के बीच शुरू हो सकती है हेलीकॉप्टर टैक्सी। यूपी सरकार ने मथुरा आगरा में हेलीपॉड के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए बोली मंगाई है। पीपीपी मोड पर चालू किए जाएंगे दोनों हेलीपैड। और हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू होने के बाद आगरा और मथुरा के बीच का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। टूरिस्ट एक दिन में ही कई जगह घूम सकते हैं। सऊदी अरब में फिर बढ़े कोरोना के मामले। भारत सहित 16 देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। सऊदी अरब में 24 घंटे में 414 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। अब तक कोरोना से 9,128 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से 474 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 6,000 के पार। जकार्ता की सड़कों पर हजारों लोगों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अफगानिस्तान में तालिबान के फरमान के बाद तुर्की में एंकर ने पढ़ी न्यूज। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में जबरन शादी न मानने पर 2 स्पेनिश बहनों की हुई हत्या। दोनों पतियों से अलग होकर रह रही थी। शेयर बाजार में जारी है तेजी। सेंसेक्स 54,000 के पार, निफ्टी 16,000 के ऊपर पहुंचा। खाने के तेल की कीमतों में गिरावट। सरसों, कच्ची घानी तेल 40 रुपए हुआ सस्ता। कियारा वनुम की फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर हुआ रिलीज। फैंस को पसंद आ रही है फिल्म की कहानी। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से बाहर हुए आयुष शर्मा। भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी हो सकते हैं फिल्म का हिस्सा। फेक एक्सेंट को लेकर ट्रोल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को दी कस्टमाइज्ड लग्जरी कार। प्रियंका ने शेयर की तस्वीर। निक को बताया बेस्ट हस्बैंड।